मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले अभिजीत दीपके ने आखिरकार भारत लौटने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। दीपके का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार से सवाल किए जाएं, खासतौर से परीक्षाओं में सामने आ रही कथित गड़बड़ियों को लेकर। दरअसल अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 6 जून को भारत वापस आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत आने के बाद वो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जवाब मांगेंगे। दीपके ने कहा कि मौजूदा हालात के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए और इसी वजह से प्रदर्शन के दौरान उनके इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। अपने वीडियो में अभिजीत दीपके ने समर्थकों से बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर युवा एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे तो सरकार को उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। दीपके ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। और अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमारी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले यह समझिए कि आखिर अभिजीत दीपके कौन है। दरअसल अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र करीब 30 साल है और उन्हें एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। वे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के संस्थापक भी हैं। ये एक ऐसा सोशल मीडिया आंदोलन है जिसने कुछ ही समय में बड़ी संख्या में युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साल 2020 से 2023 के बीच में वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे, जहां पर सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टीम में उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल कैंपेन हो, राजनीतिक संचार हो, इस क्षेत्र में बड़ा काम किया। वर्तमान हालात की बात करें तो फिलहाल अभिजीत दीपके डिजिटल नैरेटिव तैयार करने और मीम आधारित अभियानों के लिए जाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है और हाल ही में उन्होंने परीक्षा घोटालों, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कई पोस्ट और वीडियो साझा किए थे और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने भारत लौटकर अब विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना हुई। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत मई 2026 में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर हुई। बताया जाता है कि इसकी प्रेरणा सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान हुई टिप्पणी से दीपके को मिली थी। उस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई और अभिजीत दीपके के मन में यह सवाल आया कि उन्हें इसकी शुरुआत करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए कि अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो आखिर क्या होगा। और इसी के जरिए उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया हैंडल की शुरुआत की। यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का विचार बना। शुरुआत में इसे एक पैरोडी या व्यंग्यात्मक पहल के रूप में देखा गया। अभिजीत और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से कुछ ही घंटों में इसकी वेबसाइट बनाई। वहीं इसके बाद लोगों को गूगल फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया और लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजा गया। दीपके के मुताबिक शुरुआत में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी के नाम, पोस्ट और मीम्स तेजी से वायरल होने लगे। धीरे धीरे ये एक बड़े ऑनलाइन अभियान के रूप में सामने आया। वहीं यह आंदोलन खासतौर पर युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित बताया जाता है। बेरोजगारी हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का मामला हो, पेपर लीक हो और सरकारी नीतियों से जुड़े सवालों को लेकर इस पर सटायर और मीम्स के जरिए सवाल उठाए जाते हैं। वहीं जैसे ही सोशल मीडिया हैंडल की शुरुआत हुई तो बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़े और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा। लेकिन क्या सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी बन चुकी है? फिलहाल अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव आयोग में एक राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकृत नहीं कराया है। ये अभी एक डिजिटल और सोशल मीडिया आधारित आंदोलन ही है।
इसके जरिए युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दीपिके का कहना है कि सीजीपी युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई एक पहल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में इसे एक वास्तविक राजनीतिक पार्टी के रूप में विकसित करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ये एक औपचारिक राजनीतिक दल तो नहीं है। वहीं दीपिके के मुताबिक फिलहाल ध्यान पूरी तरीके से उनका ऑनलाइन अभियान चलाने में ही है, युवाओं को जोड़ने में है और विभिन्न मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से उठाने पर है। 6 जून को उनका जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का इरादा है और इसके लिए रणनीति तय की जा रही है। वहीं जानकारों का यह मानना है कि अगर इस अभियान को लगातार समर्थन मिलता रहा तो भविष्य में इसे औपचारिक राजनीतिक संगठन के तौर पर भी सामने लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीपिके ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, उसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो क्यों मांग कर रहे हैं। दरअसल अभिजीत दीपिके का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने हाल ही में परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। दीपिके का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में बार बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि केवल जांच कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी भी इसके लिए तय करना जरूरी है। इसी मांग को लेकर उन्होंने 6 जून को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन का उद्देश्य युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेशों में वो लगातार शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं दीपिके के परिवार की अगर हम बात करें तो अभिजीत दीपिके की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार के खिलाफ मुखर रुख ने उनके परिवार की चिंता बढ़ा दी है। छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले उनके माता पिता भगवान दीपिके और अनीता दीपिके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता है। परिजनों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में वो काफी तनाव में हैं और ठीक से सो तक नहीं पा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभिजीत लगातार चर्चा में है और ऐसे माहौल में उन्हें किसी तरह की कार्रवाई या गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। माता पिता का मानना है कि राजनीति का क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी विवाद में फंसे। उनके माता पिता का यह भी कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता बेटा जो है वो सेटल हो जाए और सुरक्षित रहे। वो चाहते हैं कि अभिजीत सुरक्षित रूप से भारत लौट आए और अपने जीवन में आगे बढ़े। वहीं अभिजीत दीपिके भी अपने कुछ बयानों में ये कह चुके हैं कि भारत लौटने के बाद उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है और 6 जून को जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करने की बात कही है। अब सबकी नजरें उनके भारत लौटने पर टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।